गांव के स्कूल में पढ़ने वाली रावी आज बहुत खुश थी। उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में क्लास के 6 में हो गया था और आज स्कूल का पहला दिन था और वो समय से पहले ही तैयार होकर बस का इंतजार कर रही थी। बस आई और रावी बड़े उत्साह के साथ उसमें सवार हो गई। करीब 1 घंटे के बाद जब बस स्कूल पहुंची तो सारे बच्चे उतरकर अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। रावी भी बच्चों से पूछते हुए अपनी क्लास में पहुंची। क्लास के बच्चे गांव से आई इस लड़की को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। साइलेंट, टीचर बोली। चुप हो जाइए आप सब, ये रावी है और आज से ये आपके साथ ही पढ़ेगी। उसके बाद टीचर ने बच्चों को सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार होने को कह दिया। चलिए अपनी अपनी कॉपी निकालिए और जल्दी से दुनिया के साथ आश्चर्य लिख डालिए। टीचर ने निर्देश दिया। सभी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर लिखने लगे। रावी भी धीरे धीरे अपना उत्तर लिखने लगी। जब सबने अपनी कॉपी जमा कर दी तब टीचर ने रावी से पूछा, क्या हुआ बेटा, आपको जितना पता है उतना ही लिखिए। इन बच्चों को तो मैंने कुछ दिन पहले ही दुनिया के 7 आश्चर्य बताए थे। जी, मैं तो सोच रही थी कि इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी 7 चीजें लिखूं। रावी टीचर को अपनी कॉपी थमाते हुए बोली। टीचर ने सबकी कॉपी जोर जोर से पढ़ना शुरू की। ज्यादातर बच्चों ने अपने उत्तर सही दिए। फर्स्ट, ताजमहल। सेकंड, चीचेन इट्जा। थर्ड, काइस्टल द रिडीमर की प्रतिमा। फोर्थ, कोलोसियम। फिफ्थ, चीन की विशाल दीवार। 6, माचू पिच्चू। एंड 7, पेत्रा। टीचर खुश थी कि बच्चों को उनका पढ़ाया हुआ याद था। बच्चे भी काफी उत्साहित थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अंत में टीचर ने रावी की कॉपी उठाई और उसका उत्तर भी सबके सामने पढ़ना शुरू किया। दुनिया के 7 आश्चर्य। 1, देख पाना। दूसरा, सुन पाना। तीसरा, किसी चीज को महसूस कर पाना। चौथा, हंस पाना। पांचवा, प्रेम कर पाना। छठा, सोच पाना। और सातवां था दया कर पाना। रावी के उत्तर सुनकर पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर भी आश्चर्य से खड़ी थी और आज गांव से आई एक छोटी सी बच्ची ने उन सभी को भगवान के दिए उन अनमोल तोहफों का आभास करा दिया जिनकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। सचमुच गहराई से सोचा जाए तो हमारी ये सुनने, देखने, सोचने, समझने जैसी शक्तियाँ किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसे में ये सोचकर दुखी होने की बजाय कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें ईश्वर के दिए इन अनमोल तोहफों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी बातों में छुपी खुशियों को मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।